एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्लस पॉइंट और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको दे रहा हूं। और ये पर्टिकुलर गुड न्यूज़ ये बता रही है कि ईरान के पास बहुत कम टाइम है। इस पर्टिकुलर टाइम पर बहुत कम टाइम है अपनी डील को फाइनलाइज करने का। और इस वीडियो के अंत तक आपको इस बात पे विश्वास हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा। इंडियन स्टॉक मार्केट 1 से 2 महीने के बाद तो देखिएगा बहुत अच्छे फॉर्म में आ ही जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये क्लियरिटी दे रहा हूं कि आपको अपकमिंग डेज में स्टॉक मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक बात जान जाएंगे। सारा प्रॉब्लम क्या है, ईरान और देखिएगा अमेरिका पूरे वर्ल्ड को ब्लैकमेल क्या कर रहे हैं। केवल एक दम पर एक रास्ता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो केवल क्रूड ऑयल का जो सबसे ज्यादा एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं और मल्टीपल देखिएगा वहां से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, डजंट मैटर। लेकिन जो मेन फैक्टर है, चाहे वो यूरोप के लिए हो, चाहे वो चाइना के लिए हो, चाहे वो इंडिया के लिए हो, वो है ऑयल। और आपको पता है इसी पर ये पूरे वर्ल्ड को ब्लैकमेल कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को देखिएगा इकॉनमी के क्राइसिस ला रहे हैं, क्योंकि इनकी इकॉनमी ताकि सुपर पावर कंटिन्यू बनी रहे। तो ऐसे में अगर ये रास्ता उतना इंपॉर्टेंस ना रहे, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों आपस में चाहे कितने टाइम तक लड़ते रहें, कितना पैसा अपना लगाते रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऐसा ही कुछ होने वाला है। यूएई ने रास्ता पूरी तरीके से निकाल लिया है। ये देखिए, यूएई ने नई पाइपलाइन देखिएगा बाईपास करी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से, और उसका 50% काम कंप्लीट कर दिया है। 50%, यानी कि अगर आपको देखिएगा ऑयल चाहिए, एक तो यूएई ओपेक से अलग हो चुका है, वो अपने प्राइस खुद डिसाइड कर सकता है। आपको ओपेक प्लस नेशन से देखिएगा कम प्राइस पर भी आपको वो देखिएगा एक्सपोर्ट कर सकता है अपना ऑयल, उसके पास ये क्षमता भी है। और साथ में उसके पास अपनी पाइपलाइन है जो बाईपास होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए। और द बेस्ट पार्ट इज कि ये पूरी तरीके से ये जो पाइपलाइन है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस को बहुत हद तक कम कर देगी। तो आप देख सकते हो यूएई हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड नियरली 50% ऑफ सेकेंड पाइपलाइन दैट बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सीईओ ऑफ अबू धाबी ने कहा है, आप देख सकते हो सीईओ ने कहा है। और इंडिया के लिए तो ये सबसे पॉजिटिव अपडेट है। तभी यूएई देखेगा, अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे 2-3 दिन पहले और वहां पे उन्होंने मल्टीपल देखिएगा बिग डील्स करी हैं सबसे ज्यादा एनर्जी को लेकर। तो इंडिया के लिए तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसीलिए कहना है जो भी आपको अपॉर्चुनिटी से मिल रही है वो 2 महीने बाद नहीं मिलेगी, 1 महीने बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी तेजी से यूएई इसको बना रहा है कि 50% काम कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। और यहां पे न्यू पाइपलाइन क्या करेगी, विल डबल कर देगी जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है। फुजैरा देखिएगा जो पोर्ट है, जो एक पर्टिकुलर रूट है यूएई जहां से देखिएगा अपने एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे जो देखिएगा कैपेसिटी को डबल कर देगा। अ पोर्ट दैट सिट्स ऑन द गल्फ ऑफ ओमान जस्ट बियॉन्ड द हार्मुज, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जस्ट पीछे वाला ये पोर्ट है, ये जस्ट पीछे वाला रूट है। और वाया होते हुए जाता है, देखिएगा पाइपलाइन कहां से जा रही, वाया आपका यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और आप देख सकते हो इन्होंने क्या कहा है, सबसे इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बता रहा हूं इस वीडियो की। वी विल सी, हम देखेंगे डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए आप समझ सकते हैं, तो ये देखिए आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि हम देखेंगे देखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो इंपॉर्टेंस है वो कम होते हुए देखेंगे। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। इट विल टेक एटलीस्ट 4 मंथ टू रैंप अप ऑयल फ्लो अप टू 80% ऑफ नॉर्मल लेवल इवन इफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड्स इमीडिएटली। तो आपको पता है कि अगर आज वॉर खत्म हो जाए तो अभी नॉर्मल कैपेसिटी में देखिएगा एनर्जी की सप्लाई को लाने में 4 मंथ लग जाएंगे। तो आप समझ लो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे में जब इतना ज़्यादा देखिएगा पहले से ही सारी सावधानी बरती जाएंगी और सारी चीज़ें देखिएगा तेजी से चल रही हैं, तो इंडिया के लिए मल्टीपल नेशन खड़े हैं इस समय जो उन्हें अवेलेबिलिटी कराएंगे कम दाम पे ऑयल की। और वही सबसे बड़ा देखिएगा टर्निंग पॉइंट है इंडिया के लिए, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो ये चीज़ सबसे पॉजिटिव आई है
जो अपकमिंग डेज के लिए बहुत ही बड़ी रिकवरी ला सकती है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।